सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता चिंतनाग्नि भी डसती नहीं है मेरे गुरुदेव जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है मेरे गुरुदेव जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। गुरुदेव जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है 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 जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है दूसरी कोई हस्ती नहीं सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। का हित करने वाला है तथा आत्मीय पुरुषों को भी मान्य है। हे राजन, प्राणियों को मानव शरीर पा करके धन, स्त्री, संतति तथा शरीर आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन्म का श्रेष्ठ फल यह होना चाहिए कि अंत समय में उस भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे, भगवान नारायण का याद आ जाए। इसलिए प्राणियों को कुछ समय निकाल करके भगवान का नाम अवश्य स्मरण करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं महाराज, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। जन्मों जन्म तक यत्न करते हैं फिर भी अंत में राम नाम नहीं आता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं आपको मानव मात्र के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कराऊंगा, जिसका मैंने अपने पिता वेदव्यास जी से अध्ययन किया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यद्यपि मैं निरंतर निर्गुण ब्रह्म में ही स्थित रहता हूँ, तथापि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं में चित्त आकर्षित होने के कारण मैंने इस पुराण का अध्ययन किया था। उसी का मैं आपके समक्ष का नियंता है, उसी के नाम का संकीर्तन मुक्तिदाता होता है। ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि महाराज ये सुखदेव जी ये कौन थे, इनके जन्म कर्म के बारे में बताइए।
सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, ये जो सुखदेव जी हैं ये राधा जी के लीला सुख थे। गौलोक से जब भगवान पृथ्वी पर आने लगे, राधा जी भी आने लगी, तब ये इनका जो लीला सुख था बोला कि हम भी चलेंगे। और इन्हीं के साथ में एक विगलित अंडे के रूप में आकर के कैलाश पर्वत पर गिरा। इसके बाद में भगवान के इच्छा अनुसार देव ऋषि नारद जी एक बार कैलाश पर्वत पर गए माता पार्वती जी के पास। पार्वती जी के गुरु जी भी हैं नारद जी, तो दौड़ करके प्रणाम करने गई, बोली आइए गुरु जी, बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपका आना जाना बहुत कम हो गया है इस समय। नारद जी बोले कि देवी देखो, हम अब गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाते हैं। पार्वती जी बोली क्यों गुरु जी? बोले कि सभी स्वार्थी हो गए हैं, सभी कपटी हो गए हैं, सब कपट का व्यवहार करते हैं। पार्वती जी बोली कि महाराज हमारे यहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई कपट नहीं है, यहाँ कोई झूठ नहीं है, यहाँ कोई भी बैर भाव नहीं है। नारद जी कहे कि देखो आप गलत बोल रही हो, तुम्हारे यहाँ भी कपट का व्यवहार होता है, हमको पता है। पार्वती जी बोली कि हमको, हमारे समझ से तो कपट का व्यवहार नहीं होता है, यदि होता हो तो बता दीजिए आप ही। नारद जी बोले कि तुम्हारे पति जो हैं शिव शंकर जी, तो एक नंबर के कपटी हैं, वो आपसे कपट करते हैं। पार्वती जी बोले गुरु जी तब बताइए कौन सा कपट किए हैं, हमसे तो आज तक कोई बात नहीं छुपाते हैं, एक एक बात हमको बताते हैं। नारद जी बोले कि जब एक एक बात बताते हैं तो शंकर भगवान के गले में जो मुंडों का माला है वो किसका है, बताओ। पार्वती जी बोले गुरु जी हम तो आज तक न पूछे न वो हमसे बताए। नारद जी बोले देखो निकल गए कपटी, एक नंबर के कपटी हैं, उनसे आप पूछना। इतना कह करके नारद जी चल दिए। उधर से भोलेनाथ आ रहे थे, देखे तो जल्दी जल्दी भागने लगे। भोलेनाथ बोले करे नारद जी रुकिए, तो कहां से आ रहे हैं, इतना जल्दी कहां भागे जा रहे हैं। नारद जी बोले कि अभी हम व्यस्त हैं, थोड़ा जल्दी में है, बाद में मिलेंगे। शंकर भगवान समझ गए कि आग लगा करके आ रहे हैं। पहुंचे पार्वती जी के पास। पार्वती जी बोले कि महाराज हम तो आपको बहुत अच्छा मानते थे, परंतु धन्य है हमारे गुरुजी जो आकर के भेद खोल दिए। शंकर जी बोले भाई कौन सा भेद खोल दिए? बोले महाराज आप तो एक नंबर के कपटी हो। बोले कि कपटी कैसे हैं बताओ। पार्वती जी बोली कि आपके गले में जो मुंडों का माला है ये किसके मुंड हैं बताइए। शंकर जी बोले कि देवी ये सब आप ही के मुंडों के माला हैं। पार्वती जी बोली महाराज तब तो आप बहुत बड़े कपटी हो, ये हमारे मुंडों के माला आपके गले में कैसे आ गया? शंकर जी बोले कि देवी देखो जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंडों को माला बना करके धारण कर लेता हूँ। पार्वती जी बोली हे भगवान हम इतनी बार मर चुके, आप एक बार भी नहीं मरे। शंकर जी बोले कि देवी हम अमर कथा सुन चुके हैं इसलिए हम नहीं मरते हैं, आप अमर कथा नहीं सुनी हो इसलिए बार बार मरती हो। पार्वती जी बोली तब तो आप हमको भी अमर कथा सुनाइए, हम भी अमर हो जाएं, तो फिर ना हम मरेंगे ना आपको मुंडों को माला धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी। शंकर जी बोले कि ठीक है चलो। पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ पहुंचे, वहां जाकर के डमरू बजाए,
वहां पर जितने जीव जंतु थे सब भाग गए। सबको भगा करके बैठे महाराज। भगवान के मायावश जो राधा जी का लीला सुख था वो भी विगलित अंडे के रूप में अमरनाथ में वही गुफा के पास में आकर के गिरा और वहीं पर था। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ किए। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। नहीं है देवता कोई दानी नहीं है। नहीं है देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हारी नहीं है। लाभ को छोड़ हारी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। हाल सारा गिरी ने बताया, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। नहीं है दूसरा कोई बात नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। नहीं है देवता कोई। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। नहीं है देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। नहीं है देवता कोई दानी नहीं है। दयालु के दिल में
शादी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, नाव को छोड़ आनी नहीं है, नाव को छोड़ आनी है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी है, नहीं देवता कोई दानी है, नहीं देवता कोई दानी है। जय जय श्री राधे। कि देवी मैं तो ध्यान लगा करके कथा सुनाऊंगा, परंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो या सो रही हो। पार्वती जी बोली महाराज आप कथा सुनाइए, हम बीच बीच में हुकारी भरते रहेंगे। भोलेनाथ ध्यान लगा करके कथा सुनाना प्रारंभ किए। माता पार्वती जी हुकारी देती रही, परंतु महाराज प्रथम स्कंद से लेकर के दसम स्कंद तक तो हुकारी भरती रही, फिर उनको नींद आ गई और सो गई। तो जो ये लीला सुख था, पार्वती जी की आवाज सुन करके ठीक उन्हीं की तरह नकल करके जा करके बैठ के हुकारी भरने लगा। भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। जब कथा समाप्त हुआ, भोलेनाथ बोले बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पार्वती जी का नींद खुला। बोले महाराज कृष्ण उद्धव संवाद तो हमने सुना ही नहीं। शंकर जी बोले यदि आप नहीं सुनी तो हुकारी कौन भर रहा था? तुरंत कुटिया से बाहर निकल के आए तो देखे कि ये तोता का बच्चा जो है कथा सुन रहा था। त्रिशूल लेकर के दौड़े उसको मारने के लिए, परंतु महाराज उसको भागते 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 गया। वेदव व्यास जी की पत्नी सो करके उसी की जमाई ले रही थी, उन्हीं के मुंह में प्रवेश कर गए। उनके मुंह द्वारा प्रवेश करके उनके गर्भ में स्थित हो गए। भोलेनाथ पहुंचे, व्यास जी आपके घर में हमारा एक चोर घुसा है, उसको बाहर निकालिए। व्यास जी बोले महाराज आप पर्वत पर रहते हो, आपका कोई मकान दुकान है नहीं, धन दौलत है नहीं, तो आखिर कोई चुराएगा तो क्या चुराएगा? क्या चुरा लिया आपका? आपके पास जो सर्प बिच्छू है इनको तो कोई चुराएगा नहीं। बोले कि नहीं नहीं हमारा अमर कथा चुरा करके भाग आया है। व्यास जी बोले लग रहा है आज कुछ ज्यादा भांग पी लिए हैं। बोले महाराज ये बताओ कि आप अमर कथा सुन लिए हैं तो आप मरते हैं? शंकर भगवान बोले कि हम तो नहीं मरते हैं। तो जब महाराज आप नहीं मरते हैं तो अमर कथा सुन लिया वो कैसे मरेगा? शंकर भगवान वहां से चले आए।